मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। ये भगवत गीता का अध्याय 7 श्लोक 3 है। इस श्लोक पर हम वीडियो बना चुके हैं, परंतु मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पाया कि उस वीडियो के साथ मैं न्याय कर पाया हूं। यह तो आप बताएंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं, परंतु मुझे लगता है कि एक वीडियो में इस विषय को समझाया नहीं जा सकता। भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, अर्थात मुझे पाने के लिए प्रयास करता है। और जो ये एक प्रयास करता है, जब इनकी संख्या हजारों में लाखों में हो जाती है, तो कोई उनमें से एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं वो यह जो ज्ञान है यह इतना महान है, इतना दुर्लभ है, तो फिर भगवान के कहने में कोई कमी है या हम में कोई कमी है? क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं उसमें तो कमी हो नहीं सकती, परंतु यह जो ज्ञान है यह सबके समझ में क्यों नहीं आता? यह प्रश्न उठता है। वो यह प्रश्न हजारों सालों से उठता आ रहा है, परंतु मुझे लगता है कि हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या आपने इस प्रश्न का उत्तर कहीं पाया है? यदि नहीं, तो हम आपको एक दृष्टांत बताते हैं, एक कहानी बताते हैं, जिस कहानी में आपको यह समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब इसी बुद्धि से, इसी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम महाभारत की एक सच्ची घटना की तरफ चलते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उठता है कि अर्जुन ने जो वहां देखा, भगवान का जो विश्व रूप था, उसे देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, परंतु क्या सुनने के लिए दिव्य कान भी दिए थे? ऐसा उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर कौरवों के, पांडवों के बहुत सारे योद्धा मौजूद थे, अर्जुन से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी धर्माधिकारी भी मौजूद थे, परंतु यह बात अर्जुन को ही क्यों समझ में आई? क्या अर्जुन सबसे अधिक विद्वान थे? ऐसा कतई नहीं है, परंतु यहाँ भेद क्या है? ऐसी स्थिति में अर्जुन उस व्यथा में आया जहां पर उसने पूरे ब्रह्मांड के, स्वर्ग के निष्कंटक राज्य को भी छोड़ने के लिए कह दिया। उसने कहा कि पृथ्वी तो क्या, यदि तीनों लोकों का निष्कंटक राज्य भी मुझे प्राप्त हो, तब भी मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। इससे पता चलता है कि अर्जुन अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोच रहा था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप मेरे लिए
जो कल्याणकारी हो वही मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा जैसा हम कहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, मैं यहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान मुझे वो दे दो, मैं ये इतने व्रत करूंगा, मेरी यह कामना है। क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर उस शरणागति को भी बतलाया कि भगवान जो है वह अर्जुन के लिए या हम सब जीवों के लिए क्या कल्याणकारी है और क्या कल्याणकारी नहीं है, यह हमसे बहुत 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 अधिक बेहतर जानते हैं। तो अर्जुन ने वहां अपनी इच्छा नहीं बताई कि मुझे क्या चाहिए। अर्जुन ने यह कहा कि मेरी कल्पना में जो सबसे बड़ा हो सकता है मुझे वह भी नहीं चाहिए। तो मेरे लिए क्या कल्याणकारी है आप यह बताएं। क्या यह शरणागति का भाव, यह निष्कामता हम में है? आज के वीडियो में हम एक आईना लेकर बैठे हैं और उसमें जब हम अपने प्रतिबिंब को देखेंगे तो क्या हम उससे नजर मिला पाएंगे? यह प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं। अब यहाँ पर हमें एक बात और समझनी होगी कि हम ज्ञान को, किसी विषय को सुनते तो हैं, परंतु क्या हम उसके लिए भीतर से तैयार हैं? क्या हमारे मन में उस विषय को पूर्णतया जानने की जिज्ञासा है, या बस हम उस पल परिस्थिति को टाल देना चाहते हैं कि आज काम निकल जाए, उसके पश्चात आगे देख लेंगे? क्या हमारी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है? एक ही स्कूल में, एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के जो परिणाम होते हैं वह अलग अलग क्यों होते हैं? एक बहुत कामयाब होता है और एक मध्यम में और एक बिल्कुल निचले स्तर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या धन, क्या संसाधन? ऐसा कतई नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह व्यक्ति जो सफल है वह अपने कामों को कल पर नहीं टालता है। वह विषय को पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न करता है। उसका प्रयत्न हमसे बहुत अधिक होता है। यही भेद अर्जुन और बाकी वहां जितने लोग उपस्थित थे उनमें देखने को मिलता है। वहां पर सभी लोग कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा के साथ बंधे हुए थे, इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बात को नहीं समझ पाए। समझा कौन? अकेला वो जिसके मन में प्रश्न थे, जिसके पास जिज्ञासा थी, बस वही अकेला अर्जुन। अर्जुन और हम में क्या भेद है? अर्जुन ने अपने प्रश्नों को, अपने भ्रम को, अपनी स्थिति को छुपाया नहीं। उसने अपने सभी प्रकार की विपत्तियों को सामने रखा। उसने स्वीकारा कि मैं भ्रम में हूं, मैं भटक गया हूं, मैं विकल हूं, मैं असमर्थ हूं। यह जो विकलता, जो असमर्थता, यह अर्जुन की कमजोरी नहीं थी। असल में यही अर्जुन का सबसे बड़ा हथियार था, जिसकी वजह से अर्जुन ने महाभारत का रण जीत लिया। यदि आपके मन में कभी प्रश्न उठे या आपके सामने कोई धर्म पर या किसी विषय पर सवाल उठाए
तो आपको विचलित नहीं होना है, उसके साथ अभद्रता नहीं करनी है। आपको उसके जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करना है यदि आप उसमें सक्षम हैं। ऐसे ही आपको अपनी जिज्ञासा को शांत करने का भी प्रयत्न करना है, जितना आप अधिक से अधिक कर सकें। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है आपके सामने, उस व्यक्ति की भावना का अंदाज लगाना भी बहुत आवश्यक है। वह जिज्ञासु है या वह बस प्रश्न करके वितंडा करना चाहता है, वह आपको जानना होगा। यदि वह जिज्ञासु है तो उसके साथ जिज्ञासु जैसा बर्ताव, और यदि वह वितंडा करने वाला है तो उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इस पूरी बातचीत में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि अर्जुन को ही वह ज्ञान क्यों मिला, बाकियों को वह ज्ञान क्यों नहीं मिला? क्योंकि अर्जुन अपने प्रयास से, गुणों से, जिज्ञासा से अधिकारी था। बाकी जो लोग थे वह उस ज्ञान के अधिकारी नहीं थे, और जो अधिकारी होता है वही पाता है। आपके जीवन में आज आपके पास जो भी है आप उसके अधिकारी हैं, और जो भी आपके पास नहीं है उसे पाने के लिए बेचैन ना हो, अनर्गल प्रलाप न करें, क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हैं। इसका कतई यह अर्थ भी नहीं है कि आप प्रयास न करें, परिश्रम न करें, परंतु जो मिला उसमें संतुष्ट भी रहें। यही जीवन की सफलता का, सुख शांति का सबसे बड़ा मंत्र है। अंतिम निष्कर्ष में इस श्लोक का जो सबसे गहरा संदेश है वह यह है कि भगवान ने यह बात उस भाव में कतई नहीं की थी, ना भगवान ने कोई भेदभाव किया था कि बस अर्जुन समझ सके बाकी कोई न समझ सके। भगवान विनम्र है, करुणा निधान है, वह सभी मनुष्यों को एक समान अवसर प्रदान करते हैं, परंतु किस अवसर में किस व्यक्ति का परिश्रम, प्रयास कितना होगा कि वह मंजिल को पा सके या पीछे रह जाए, इसके लिए जिम्मेदार अपने आप को हमें मानना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। तो अर्जुन इस ज्ञान का अधिकारी था, इसलिए वह ज्ञान का पात्र बना और ऐसा कर्म किया कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई जानने वाला अर्थात चेतना रहेगी, तब तक यह संवाद याद किया जाएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां भगवत गीता अध्याय 7.4 की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। हम कोई धर्मा अधिकारी नहीं है, जितना सरल भाव से समझ में आता है, जो व्यवहारिक लगता है, जो तार्किक लगता है, बस उसकी ही हम बात करते हैं। श्री सीताराम।